Good afternoon, students. Let's continue with chapter agriculture from your geography book. In my previous lecture, I have explained the different types of farming. Now here you can see the next heading, plantation. So what do you mean by plantation? Plantation is a type of commercial farming in which a single crop is grown on a large area. प्लांटेशन का मतलब होता है कमर्शियल फार्मिंग का ही एक रूप माना जाता है जिसमें एक ही तरह की जो प्लांट्स हैं या एक ही तरह की जो क्रॉप है उसको एक बहुत बड़े एरिया में जो है ग्रो किया जाता है. Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as a raw material in industries. जनरली जो प्लांटेशन है इसमें एक बहुत बड़ी पूंजी भी लगाई जाती है. इसको जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, बाहर से जो मजदूर हैं, उनकी सहायता से इसको कंप्लीट किया जाता है और इसमें जनरली जो प्लांट लगते हैं वो एक रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं. अब प्लांटेशन में आप एग्जांपल देखेंगे टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना. आप नीचे एग्जांपल देखेंगे बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के दक्षिणी हिस्से में किस तरीके से बनाना प्लांटेशन किया गया है. और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि बैम्बू प्लांटेशन है जो कि पेपर इंडस्ट्रीज में जो बेसिक काम करता है वो बैम्बू करता है. तो किस तरीके से बैम्बू प्लांटेशन यहाँ पर किया गया है. एक ही तरह के जो पौधे हैं उनको एक बहुत बड़े एरिया में लगाना प्लांटेशन कहा जाता है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक फ्रेम हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशन. अब क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करें, इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन. भारत में मुख्यतः 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन माने जाते हैं. फर्स्ट है रबी, सेकंड खरीफ एंड थर्ड वन इज जैड या जायद भी बोला जाता है कहीं कहीं इसको. अब पहले देखेंगे आप रबी. रबी का अगर आप सोइंग सीजन देखेंगे तो ये आएगा विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इसको जमीन में उगाया जाता है. खरीफ आप देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन बिटवीन अप्रैल एंड मई. बारिश की शुरुआत होती है अप्रैल से मई के बीच में इसको लगा दिया जाता है. अब जेड क्या होता है, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जेड सीजन. रबी और खरीफ के मौसम के बीच में जो एक थोड़ा सा छोटा सा गैप बचता है समर मंथ के बीच में, उसे हम जेड सीजन के नाम से जानते हैं. और ये कौन से महीने में देखने को मिलता है हमें, मार्च से लेकर जुलाई के बीच में. अब रबी क्रॉप्स का आप हार्वेस्टिंग सीजन देखेंगे, हमने विंटर में इन फसलों को बोया था, हम समर फ्रॉम अप्रैल टू जून के महीने में इनको काट लेते हैं. खरीफ में आप देखेंगे अप्रैल मई में हमने इनको बोया था और काटने का मौसम हो जाता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में. अब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी आती हैं आप देखेंगे, रबी में आ जाएगा वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. आप देखते हैं अप्रैल से जून के बीच में गेहूं की बहुत आवक मंडियों में रहती है. तो जो गेहूं है वो आपने देखा कि विंटर में अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल और जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. खरीफ में देखेंगे आप पैडी, मैज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. ये खरीफ क्रॉप्स में आ गया. और जेड जिसकी हमने बात करी कि रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन रहता है, इसमें जनरली ऐसी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं जो कि बहुत, जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है. इसमें कौन कौन सी हो गई, वाटरमेलन है, मस्क मेलन, तरबूज, खरबूज, कुकम्बर, ककड़ी और दूसरी फॉडर क्रॉप्स जो जानवरों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल की जाती हैं. अब यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि रबी क्रॉप्स का ग्रोइंग सीजन पूछ सकते हैं, वो नेम ऑफ सम रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स है, व्हाट डू यू मीन बाय जेड, एग्जांपल ऑफ जेड क्रॉप्स. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे टेबल के बेसिस पर फ्रेम हो सकते हैं. Major crops in India. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of India. भारत में अलग अलग हिस्से में बहुत तरह की फसलें, कुछ खाने वाली, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स हैं, ये सब उगाई जाती हैं. Depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices, major crops grown in India are. अब चूंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग है, मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग है, तो ये जो कल्टीवेशन प्रोसेस है, प्रैक्टिसेस जो हैं, ये भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं. लेकिन आप मेजर क्रॉप देखेंगे कौन कौन सी है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम्स ऑफ मेजर क्रॉप्स विच इज ग्रोन इन इंडिया. राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट. यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं कि राइस पर्टिकुलर कितने एरियाज में है, व्हीट कितने एरियाज में है. ये पूरे मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है किस क्रॉप्स का कहाँ पर किस स्टेट में होता है.
अब हम देखेंगे पहला राइस। अब ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ राइस, चावल के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है। सबसे पहले आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ खरीफ क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप की कैटेगरी में आती है, खरीफ में। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबाउ द 100 सेंटीमीटर। इसके लिए तकरीबन कितनी बारिश चाहिए, 100 सेंटीमीटर। दूसरा, टेम्परेचर भी इसमें हाई चाहिए। आप जानते हैं कि जो धान का पौधा है, चावल का पौधा है, वो पानी में ही लगाया जाता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो चावल उत्पादन में चाइना का सबसे पहला नंबर है और सेकंड आ जाता है इंडिया। इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये उत्तर और उत्तरी भारतीय राज्यों में पाया जाता है, उगाया जाता है। और कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स, कोस्टल एरिया साथ साथ में जहां डेल्टास क्रिएट करती है नदियां, वहां पर भी चावल की खेती बहुत की जाती है। आप नीचे पिक्चर्स में देखेंगे कि राइस कल्टीवेशन किस तरीके से, मैंने आपसे बोला कि धान का पौधा पानी में ही रोपा जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से चावल जो है वो खेतों में तैयार, फसल जो है पूरी तैयार हो जाती है। ये पूरा मैप है, यहाँ पर राइस के बारे में बताया है, मेजर एरियाज कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे यहाँ की वीट। दिस इज अ रबी क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजंस एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। इसको जब उगाया जाता है फसल को, इसके उस समय कैसा मौसम चाहिए, कूल ग्रोइंग। जैसे हमने पढ़ा था कि विंटर में, दिसंबर में इसको बोया जाता है, लेकिन जब फसल पकने का समय आता है, गेहूं के पकने का समय आता है, तो उस समय जो सनशाइन है, वो अच्छी धूप उनके ऊपर पड़नी चाहिए। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। पूरे ग्रोइंग सीजन में तकरीबन 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की इसको जरूरत होती है। द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन आर टू मेन व्हीट ग्रोइंग जोन्स आर इंडिया। भारत में जो मुख्यतः दो दिखेंगे, आप पंजाब हरियाणा, जैसे मैं आपको नॉर्थ वेस्ट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, गंगा सतलज के जो प्लेन है, तो ये दो मेन जोन है जहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स एंड मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सीरियल क्रॉप्स जो है, मेन फूड क्रॉप्स जो है, वो वीट ही मानी जाती है। यहाँ पर भी आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है, राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ वीट। यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में वीट कहाँ कहाँ पर है, मेजर एरिया बताएं, माइनर एरिया, दोनों में नीचे इंडिकेटर्स दिए हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर गेहूं का जो है उत्पादन ज्यादा होता है और कहाँ पर कम है। थर्ड वन है मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ये तीनों तरह के जो कोर्स है, थोड़े खुरदुरे मोटे अनाज होते हैं, जिन्हें हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं। एंड दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं तीनों जो हैं, ज्वार है, बाजरा और रागी है। आप तीनों नीचे पिक्चर्स में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ज्वार किस तरीके से रहता है, रागी कल्टीवेशन है, और फिर बाजरा भी दिया हुआ है। अब यहाँ इन तीनों के बारे में आप देखेंगे। पहला है ज्वार, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये तीसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है अकॉर्डिंग टू एरिया और प्रोडक्शन के मामले में। फिर बाजरा आप देखेंगे, ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। थोड़ी गहरी काली मिट्टी और थोड़ी रेतीली अगर मिट्टी होगी तो उसमें बाजरा का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होता है। रागी, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, जो सूखे एरियाज हैं जहाँ बारिश कम होती है, वहां पर रागी सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ज्वार जो है, इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। ऐसे एरिया जहाँ पर मॉइस्ट है, नमी है, वहां पर इसको एक रेन फेड क्रॉप भी माना जाता है, बारिश की फसल भी माना जाता है। फिर आप रागी में देखेंगे, ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लूमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल। ये कहाँ पर ज्यादा उगती है, जहाँ पर लाल काली मिट्टी हो, थोड़ी सी रेतीली हो, साथ में जो काली मिट्टी है वो शेलो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। इसके बाद ज्वार में आप देखेंगे, मेनली प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये स्टेट्स हैं, ये आपको पूछी जा सकती है कि ज्वार का जो प्रोडक्शन है वो किन एरियाज में, किन स्टेट में ज्यादा होता है। फिर आप बाजरा पे देखेंगे, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। और रागी के इसमें आप देखेंगे, मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ड्राई रीजन, जहाँ सूखा रहता है, जहाँ दूसरी क्रॉप्स की जो पॉसिबिलिटी कम रहती है, वहां पर रागी जो है उसका उत्पादन किया जाता है। Maize, it is a kharif crop.
it requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 and grows well in the old alluvial soil. खरीफ में मेज जो है आप जानते हैं मक्का ये 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है इसको, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है. डी यूज बोथ एज फूड एंड फॉर्डर. जो है मक्का जो है वो हमारे जो मनुष्य हैं उनके खाने के रूप में भी काम में लिया जाता है और जानवरों को चारे के रूप में भी मक्का खिलाया जाता है. मेजर मैस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. अब देखिए मेजर स्टेट कौन कौन सी हैं, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको स्टेट बहुत अच्छे से याद करनी है. टेबल एक फ्रेम कर सकते हैं आप, कौन सी क्रॉप्स जो है आपको, जो स्लाइड मैंने अभी सेंड कर रही हूँ इस स्लाइड में भी मैंने स्टेट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो आप मेज कहाँ कहाँ है इसको भी देख सकते हैं. जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जो मेन स्टेट्स हैं इनके नाम भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.